सबसे पहले आप ये बताइए कि हम किस व्यक्ति को सफल मानते हैं? उसे जिसने काफी लंबे समय तक बहुत मेहनत की लेकिन परिणाम बड़े नहीं आए, या फिर उसे जिसने मेहनत तो पहले व्यक्ति की तरह ही की लेकिन बहुत ही बड़े परिणाम लेकर आया? जाहिर है कि जिसके परिणाम बड़े होंगे वही सफल माना जाता है। लोग परिणाम देखते हैं, उसके पीछे की मेहनत को नहीं देखते। तो बड़े परिणाम लाने के लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा परिणाम लाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा। बात सही है, लेकिन कुछ बड़ा करना इतना आसान नहीं होता। हम ऐसा क्या करें कि कुछ बड़ा कर सके? दोस्तों, बड़ा करने के लिए बड़ी प्लानिंग की जरूरत होती है। इसके लिए हमें अपने लिए कोई बड़ा लक्ष्य बनाना होगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने ही बड़े परिणाम हमें मिलेंगे। बात तो ये भी सही है, लेकिन बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। सच तो ये है कि बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखना हर किसी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हम बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बड़ा लक्ष्य खुद के सामने रखने के लिए हमें बड़ा सोचना होगा। जी हाँ, कुछ बड़ा सोचकर ही हम बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। हमारी बड़ी सोच ही हमें बड़ी लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करेगी। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उसे प्राप्त करने के लिए हम उतने ही बड़े काम करने के लिए खुद को प्रेरित करेंगे। जब काम बड़े होंगे तो रिजल्ट भी बड़े मिलेंगे। और दोस्तों, जब परिणाम बड़े होंगे तभी तो हम सफल बनेंगे। तभी तो लोग, ये दुनिया हमें एक सफल इंसान के रूप में मानेगी। यही तो हम सभी चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सामने हम एक सफल इंसान बनकर सामने आए। तो अब ये स्पष्ट है कि हमारी बड़ी सोच ही हमें सफल इंसान बना सकती है। अगर ऐसा है तो समस्या क्या है? कोई भी बड़ा सोचकर सफल इंसान बन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। यदि ये इतना ही आसान होता तो बड़ा सोचना कौन सी बड़ी बात है? हर कोई बड़ा सोच सकता है, फिर हर कोई सफल बन सकता है? जी नहीं, सच तो ये है कि हम सभी बड़ा सोच तो सकते हैं लेकिन बड़ा सोचते ही नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम सभी के अंदर बड़े से बड़ा सोचने की शक्ति है, लेकिन फिर भी हम बड़ा नहीं सोचते। हम लोग बड़े सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन बड़ा सोचते नहीं है। हम लोग बड़ी सफलता तो पाना चाहते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए कुछ बड़ा सोच नहीं पाते। हम लोग करोड़पति या अरबपति तो बनना चाहते हैं लेकिन अरबपतियों जैसी सोच नहीं रख पाते। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम लोग बड़ा सोचते क्यों नहीं है? प्रश्न का उत्तर जानकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि उत्तर ये है कि बड़ा सोचने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। हर कोई ये हिम्मत नहीं दिखा पाता, इसलिए वह बड़ा नहीं सोच पाता। अगर आपसे कोई कहे हर साल 1 लाख रुपए कमाना है तो ये साधारण लगेगा, लेकिन अगर वही लक्ष्य हर महीने या हर दिन 1 लाख रुपए कमाने का हो तो क्या आप इसे संभव मानेंगे? अब सोचिए, हर घंटे 1 लाख कमाने का लक्ष्य, क्या यह असंभव लगता है? बड़ी सोच अक्सर असंभव लगती है, लेकिन यही असंभव को संभव बनाने का पहला कदम है। महाभारत की एक कथा के अनुसार बड़ी सोच और अटूट विश्वास से संभव भी संभव बनाया जा सकता है। अर्जुन ने बचपन में ही अपने लक्ष्य को तय कर लिया था, धनुर्विद्या में अद्वितीय बनने का। उनकी बड़ी सोच और दृढ़ निश्चय ने उन्हें महाभारत का सबसे महान धनुर्धर बनाया। जब द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख भेदने की चुनौती सामने आई और उसमें एक विशेष लक्ष्य था, मछली की आंख को भेदना। स्वयंवर का नियम था कि जो व्यक्ति मछली की आंख पर अपने बाण से निशाना लगाएगा वही द्रौपदी का पति बनेगा। यह एक कठिन और असाधारण चुनौती थी। इस चुनौती को देखकर कई राजकुमारों ने अपनी शक्ति और कौशल दिखाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसे सही से नहीं कर पाया। उस समय एक युवक आया जिसने खुद को साबित करने का फैसला किया। वह युवक पूरी तरह से एकाग्र था, उसकी सोच बहुत ही बड़ी थी। उसने सिर्फ मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित किया और किसी भी अन्य बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया और मछली की आंख को भेद दिया। उसकी बड़ी सोच और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित और निराश हो गए थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके लिए लड़ रहे हैं और क्या सही है और क्या गलत। वह युद्ध से बचने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उन्हें यह युद्ध कठिन और खतरनाक लग रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि इस जीवन का उद्देश्य से बड़ी सोच रखना है और उस पर विश्वास करना है। उन्होंने कहा, तुम केवल कर्तव्य निभाओ, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया
कि अगर कोई अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से विश्वास रखता है और उसे प्राप्त करने का निश्चय करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। अब इस कहानी को पहले वाली कहानी से जोड़कर देखें। जैसे उस युवक ने मछली की आंख पर पूरा ध्यान केंद्रित किया, उसे भेद दिया, वैसे ही अर्जुन ने श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और अपनी बड़ी सोच और विश्वास के साथ युद्ध मैदान में उतरे। उसने पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और असंभव को संभव बना दिया। ये दोनों कहानियां हमें एक ही संदेश देती है, अगर हमारी सोच बड़ी है और हम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हैं तो हमें कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, चाहे वह मछली की आंख को भेदने की चुनौती हो या महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करना। जब हमारी सोच और विश्वास मजबूत होते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, हमें अपनी सोच को बड़ा और स्पष्ट रखना चाहिए और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। आपके सपने कितने बड़े हैं ये मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक है आपके सपनों पर आपका विश्वास है तो आप बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए अभी से बड़ा सोचना शुरू कीजिए, उस पर यकीन कीजिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी योजना और मेहनत कीजिए। बड़ा सोचना आपका अधिकार है, इसे अपनाएं और दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करें।